सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक वतन अजीज जिन वजूहात की बिना पर आज बदहाली में इसकी निशानदही 2015 से अपने कॉलमों में तसलसल से करता रहा। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चीन के इश्तराक से जब सी पैक मनसूबे की दाग बेल डाली गई, यकीन था मनसूबा रियासत को चार चांद लगाएगा। मुमलिकत के परवान चढ़ने का शायद ये आखिरी मौका था। यकसुई के साथ एक फिक्रा अपने कॉलमों में दर्जनों बार दोहराया। चीन सी पैक मनसूबा हर सूरत पाए तकमील तक पहुंचाएगा, जबकि अमेरिका किसी सूरत नहीं बनने देगा। मालूम था कि आओ बका सदाबा सहरा रहनी है, हिम्मत ना हारी। मार्च 2016 में सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई। जनरल राहील शरीफ समेत 1.5 दर्जन सीनियर जर्नैल भी इसमें शरीक हुए। दौरान कॉन्फ्रेंस सी पैक के बारे में अपने खदशे का इजहार किया। ये जानकर एक गो ना तशफ़ी रही कि अस्करी क़यादत मनवन खतरे का इदराक रखती थी। सी पैक को मुमकिन लाहक खतरात से निपटने का अज़म समीम भी बदरजे उतम मौजूद था। समझ से बालातर था कि फिर 2014 से मुमलिकत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों शुरू की। दो राय नहीं कि 80 की दिहाई में अगर अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान का मोहताज न होता, जनरल ज़ियाउल हक हरगिज एटम बम न बना पाते। दूसरी अफगान जंग में अमेरिका का अफगानिस्तान में फंसना और कोलिशन सपोर्ट फंड का अरबों डॉलर का मैसर रहना साजगार हालात में परवेज मुशर्रफ ने न सिर्फ 1.5 दर्जन एटमी हथियारों को 6 दर्जन तक पहुंचा दिया, टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार से पाकिस्तानी फौज को लेस कर दिया। 2002 से 2021 अमेरिका के अफगानिस्तान में एडवेंचर से एक बार फिर कुछ कर गुजरने का सुनहरी मौका हाथ आ गया। अगरचा सी पैक प्लानिंग एक अरसे से जारी थी। 2014 में पलक झपकते इस पर अमल दरामद शुरू करने की ठानी। दोनों मुमालिक का अज़म के सी पैक का पहला फेज 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान के वारे न्यारे थे, वतनी बदनसीबी के सी पैक भी बिन खिले मुरझा गया। घर को आग लगी घर के चिराग से। अक्टूबर 2014 में चीनी सदर के दौरे से 2 माह पहले एस्टेब्लिशमेंट की थपकी पर 2 मोहरे डी चौक इस्लामाबाद पहुंच गए। निजाम की ईंट से ईंट बजाने के लिए हर हुनर आजमाया गया। चंद हजार के जत्थे ने नवाज हुकूमत का तख्ता उलटना था। नवाज हुकूमत की जान फिशानी 2017 में इक्तदार कुर्बान कर दिया, सी पैक को पटरी से न उतरने दिया। 2016 में अस्करी क़यादत की तब्दीली से इतना फर्क पड़ा कि नवाज शरीफ हटाओ प्रोजेक्ट जुज़वी वक्ती से हम वक्ती हो गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना इदारे की अनह का मसला बन गया। बखूबी इदराक था कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क दुश्मन मफादात को तक़वियत मिलेगी। 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन के जरिए बिलाखिर प्रोजेक्ट नवाज हटाओ कामयाबी से हमकिनार हुआ तो कता नज़र नवाज शरीफ 10 साल जमा 7 साल और मरियम नवाज 7 साल जेल में थे। अमरीका और यूरोप ने इलेक्शन धांधली और नवाज शरीफ कैद से सरफ नजर रखा कि इन्हीं के मफादात ही तो परवान चढ़ रहे थे। इलेक्शन 2018 के बाद सी पैक को खुड्डे लाइन लगाना मंतकी नतीजा था। इमरान हुकूमत का पहला एलामिया यही, हम सी पैक चंद साल के लिए बंद कर रहे हैं। पलक झपकते सी पैक माहिदों की तफसीलात अमरीका के हवाले कर दी। यूं अमरीका खुश व मुतमईन हुआ। नवाज शरीफ को क्रेडिट 28 मई 1998 और सी पैक पर अमरीका को दोबारा कहा एब्सोल्युटली नॉट। दोनों बार अपना इक़्तिदार गंवा दिया मगर पाकिस्तान के मफादात का सौदा न किया। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से नवाज शरीफ का एब्सोल्युटली नॉट मुख्तलिफ कि एक तस्वुराती जबकि दूसरा एक मुसल्लमा हकीकत थी। मार्च 2022 में इमरान ने हुकूमत जाते देखी तो अमरीकी मुरासले का शोशा छोड़ा। मालूम था कि साइफर बयानिया झूठ और दगोसला था, अलबत्ता झूठ से सियासत में जान पड़ गई। आज तक इंसाफी दाल लोटी में साइफर खाते हैं। तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि अमरीका और दूसरे दुश्मन पाकिस्तान को अफरा तफरी और अनारकी में धकेलने के लिए वक्त तैयार है। इस पस मंजर में साइफर स्कैंडल को पीटीआई ने अमरीका में करोड़ों डॉलर से तवाना रखने के लिए लॉबिंग कंपनियों और सोशल मीडिया पर खर्च कर डाले। डॉलरों के जोर और मेहनत मुशक्कत के साथ अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटियों का इजलास बुलवाया और इजलास से हजारों उम्मीदें वाबस्ता रखी। अमरीका में ये रिवाज आम कि आप पार्लिमान मेंबरान को फंड्स देकर अपनी मसनूआत या सियासत की लॉबिंग करते हैं। दाम बनाए काम बवक्ते ज़रूरत अपनी मर्जी के सवालात करवाए जाते हैं। अजराए तफन्नुन इस काम के लिए पीटीआई ने जो करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए, पीटीआई के करता दरता सज्जाद बरकी पर $2 मिलियन के खुर्द-बुर्द का इल्जाम भी लग चुका। 20 मार्च को अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ तो डोनाल्ड लू पर साइफर के हवाले से जिरा हुई। डोनाल्ड लू ने बगैर अल्फाज चबाए कहा, साइफर पर इमरान खान का मौक़िफ़ झूठ और महज दकोसला है। जिन कांग्रेस मेंबरान ने इमरान खान के हक में
तीखे सवालात की बौछार की तो इंसाफियों ने डोनाल्ड लू के जवाब की बजाय उन सवालात को बजरिए सोशल मीडिया फैलाया कि धोखाधड़ी का कारोबार हमेशा से मुनफियत बख्श है। ऐसे सवालात पर गैलरी में मौजूद इंसाफी नारे तकबीर बुलंद करते नजर आए। जरा सवालात करने वाले अमरीकी मेंबरान के औसाफ हमीदा पर नजर डालें। मुश्तरका सिफात में पाकिस्तान मुखालिफ मुसलमानों से नफरत, सेहूनियों के परवरदा इसराइल के टाउट वजह शोहरत है। मसलन माइकल मैककॉल, अगस्त फ्लोर ग्रा और बेरियट शेरमैन पाकिस्तान, ईरान, यमन सिविल वॉर और हालिया फलस्तीनी कत्ले आम पर जहर आलूदा और शरंगेज बयानात की भरमार मौजूद है। इंसाफियों के नजदीक वतनी मफादात इमरान खान मफादात के सामने सानवी है। शहबाज हुकूमत ने कायम होते ही सीपैक को दोबारा शुरू करने का अज़म दोहराया। यकीनन पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का वाहिद जरिया सीपैक है। जबकि इमरान खान टोला IMF में शानदार नाकामी के बाद सीपैक रुकवाने के लिए अपने तुर्किश के सारे तीर इस्तेमाल करने को तैयार है। अमेरिका और भारत से मदद मैसर है। वतनी इक्तिसादी बहरान से निपटने का सबसे बड़ा हथियार सीपैक, जबकि बहरान से दो चार रखने के लिए सीपैक की बंदिश जरूरी है। इमरान खान टोला फिर से रोकने के लिए जुट चुका है। सीपैक को रोकना इमरान खान की सियासत और अमरीकी भारतीय मफादात की अशद जरूरत है। बदनसीबी एक दफा फिर सीपैक को सबोताज करने की कुल्ली जिम्मेदारी इमरान खान के मजबूत कंधों पर आन पड़ी है। हुए तुम दोस्त जिसके